पापा, क्या आप वो आखिरी पराठा खाने वाले हो? रोहन, आज पूछ लिया, दोबारा कभी मत पूछना। पापा और पराठे के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। और पिज्जे के बीच, और समोसे के बीच, और छोले भटूरे के बीच, और कचौरी के बीच, और हाँ ठीक है ठीक है। वैसे पापा, मेरे स्कूल में करियर डे होने वाला है, जहाँ हर स्टूडेंट के मम्मी या पापा कह के अपनी जॉब के बारे में बात करनी है। तो क्या आप आ सकते हो? अरे वाह सनी, मतलब तू चाहता है कि मैं तेरी क्लास में आऊं और तेरी क्लास के बच्चों को अपने काम के बारे में बताऊं? अरे ये तो कमाल की बात है। आराम से पापा, आराम से। ये बस क्लास में टाइम पास करने का तरीका है, और कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं। रोहन, तूने मुझे करियर डे पर कभी भी अपने क्लास में नहीं बुलाया, क्यों? तब करियर डे होता ही नहीं था, ये तो अभी अभी होने लगा है। क्या बकवास कर रहा है? करियर डे तो हमारे जमाने में भी होता था। लगता है शायद बीच की पीढ़ी छूट गई। सनी, इस साल तो मुझे क्यों नहीं बुला रहा है? आपके पिछले साल के कमाल की वजह से। एक हॉस्पिटल में काम करने से कई अलग अलग तरह के मरीज देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर हेलमेट के बिना स्कूटर चलाओगे तो एक्सीडेंट के बाद ये हाल हो जाता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो अब 11 साल के बच्चों को 2-3 टूटे हुए हाथ पैर भी नहीं दिखा सकते? क्या जमाना आ गया। और फिर चीज़ी पिज़्ज़ा ने चिकन पिज़्ज़ा से कहा, तुम कितने मज़ेदार हो, बड़े बड़े चिकन सलामी पीसीस के साथ, और मुझे देखो कोई टॉपिंग ही नहीं। तो चिकन पिज़्ज़ा ने चीज़ी से कहा, दुखी मत हो, मुझे तो कुछ लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें तो सब पसंद करते हैं। ये सुनकर वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। दी एंड। माँ, कहानी खत्म हो गई। वाह 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 निशा जी, क्या कहानी सुनाई आपने, मजा आ गया। हिमानी जी, मैंने आपको खराटे मारते हुए सुन लिया था। लेकिन मैं तो खराटे मारती नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माँ, आपके खराटे तो पूरी दिल्ली में मशहूर है। जरूरी बात यह है कि निक्की को आपकी कहानी बहुत पसंद आई, है ना निक्की? नहीं मम्मा। वैसे ये सही कह रही है, कहानी इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ, इससे अच्छी कहानी तो मैं भी लिख सकती हूँ। काश तुम सचमुच ऐसा करती। वैसे मैं बच्चों की कहानियाँ पब्लिश करती हूँ और हमेशा अच्छी और दिलचस्प कहानियों की तलाश में रहती हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी एक आइडिया है, मुझे बच्चों की कहानी लिखनी चाहिए। एक मिनट, आपको कहानी लिखने के बारे में क्या पता है? तुझे बच्चों के बारे में क्या पता है? ठीक है, शायद हमें मिलकर कहानी लिखनी चाहिए। हाँ, और फिर अगले हफ्ते हम बच्चों को हमारी कहानी सुनाएंगे और बच्चे सुनकर पागल हो जाएंगे, और फिर अनीशा मैम उस कहानी को एक किताब में छाप देंगी और मैं किताबी दुनिया की स्टार बन जाऊंगी, और फिर मुझे कॉफी विद किरण में बुलाया जाएगा। और माँ, हम पहले बच्चों के लिए कहानी लिख लें। अब डॉली, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ओह वाह, लगता है खाना आ गया। कुक्कड़ नुक्कड़ का प्यार भरा नमस्कार। चिल्लाओ मत पराग, मुझे सुनाई देता है। अच्छा, तुम्हें सुनाई देता है? जब घर का खाना मांगता हूं तो अचानक तुम्हारे कान बंद हो जाते। मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं भी काम करती हूँ। मैं कुछ देर में वापस आऊं? नहीं, तो चिकन ठंडा हो जाएगा। ओह, फिक्र मत करो,
ये पहले से ही ठंडा है। चलो इससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, खाना पकाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे मम्मी पापा भी अक्सर इसी बात पे लड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों भी काम करते हैं। फिर वो समझौता कैसे करते हैं? जोर जोर से चिल्लाकर, और वो कम से कम एक दूसरे से खुलकर बात तो करते हैं, जो आप दोनों को भी करनी चाहिए। हम भी एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। सच? क्या आप सचमुच एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं? नहीं। तो शायद शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसे शादी के शुरू में था। मैं भी वही चाहता हूँ। सॉरी। मैं भी बहुत सॉरी हूँ पराग। तो अब कहने के लिए सिर्फ एक ही बात बचती है। आपका बिल है 445 रुपए। डॉली, ये सुन और बता कैसा है। कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार, हास्य कवि, बावर्ची, बीवी और 4 बच्चों की मां हिमानी सिंह पेश है अब एक लेखिका के रूप में। ये क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन है, वो किताब के पीछे छपता है ना। वैसे बहुत लंबा है क्या? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बीवी और 4 बच्चों वाली लाइन है ना, उसको मैं हटा दूं। माँ, किताब के पीछे से पहले किताब के अंदर क्या लिखा है वो डिस्कस कर ले। अच्छा ठीक है, चलो एक साथ दिमाग लगाकर कुछ अच्छे आइडिया सोचते हैं। ठीक है, अच्छा प्लान है। सोचना, दिमाग लगाना, लिखना, कहानी, आइडियाज, शब्द। माँ, सोचते वक्त बोलने की जरूरत नहीं होती। सॉरी बेटा। कोई नहीं माँ। माँ, याद रखना, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता और आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। मिल गया। क्या? कचरा। कचरा? हाँ, कचरा। किस्सा कचरे का। के। वाह, क्या कमाल का नाम है। पता है डॉली, मैंने बस कचरे के डब्बे को देखा और मेरे दिमाग में झट से बत्ती जली। अच्छा, तो क्या है कचरे का किस्सा? कचरे का किस्सा नहीं, किस्सा कचरे का। के। हाँ डॉली, मैंने नाम सोच लिया ना, अब आगे का तुम सोचो। अरे पर माँ, कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? जब कचरा देखता है कि बच्चे इधर उधर गंद फैला रहे हैं, तो कचरा बच्चों से कहता है ए ए ए। ए ए ए। क्या कमाल की आवाज है। डॉली, जब हमारी सुपरहिट किताब पर फिल्म बनेगी तो इस कचरे को आवाज भी मैं ही दूंगी। माँ, कुछ और आइडिया सोचते हैं ना, और आइडियाज। क्यों? मुझे तो उस कचरे से प्यार हो गया है। देखो माँ, मुझे लगता है हमें अकेले सोचना चाहिए। नए आइडिया इसके साथ कल मिलते हैं। और ना, इस बार अच्छे आइडिया सोचना, बस इधर उधर देख के नहीं। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। वाकई कमाल की लाइन है। इसकी तो टी शर्ट्स भी बननी चाहिए।